Hello everyone, welcome to my YouTube channel निरोगी भव by डॉक्टर रश्मि गुलिया। ये चैनल बनाया गया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, उन लोगों को बेसिक हेल्थ मेडिकल इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूं ताकि लोग इससे मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स उठा सकें। आप लोग सब जानते हैं, आपने सुना भी होगा बहुत लोगों से, अपने घर में पेरेंट्स से, एल्डर्स से कि पहला सुख निरोगी काया। तो यही चीज़ दिमाग में लेते हुए मैंने एक ये चैनल शुरू किया है। सिर्फ चैनल नहीं है, ये मेरे लिए एक मिशन है, मिशन निरोग। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिशन से जुड़ें और मैक्सिमम बेनिफिट्स इसका उठा सकें। आजकल लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, क्लिनिक में आप देखते हैं कि भीड़ एक तो बहुत ज़्यादा लगी होती है क्लिनिक्स में। डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम इतना नहीं दे पाते हैं पेशेंट्स को, रीज़न बीइंग कि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है उनका भी, तो 1 बाय 1 पेशेंट आते रहते हैं। अब तो स्पेशलाइजेशन के साथ सुपर स्पेशलाइजेशन का भी ज़माना है। तो इन दिस सिनेरियो ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन अगर देखें इंडिया को एज सच, मैं देखती हूँ कि बहुत जगह पे बेसिक मेडिकल नीड्स ही लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं। तो सुपर स्पेशलाइजेशन तक उनका जाना दिखता नहीं है मुझे आगे। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक हेल्थ नीड्स लोगों की पूरी करी जाए। तो ये मिशन निरोग इस पर्पज़ से ही शुरू किया गया है। मैं एक मेडिको हूँ, आई हैव डन MBBS, आई हैव डन MD मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री। तो मैं ये चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ बेसिक मेडिकल नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। बेसिक लैब टेस्ट जो आप लोग कराते हैं उसके पीछे क्या मतलब है, वो क्यों कराया गया है, किस तरीके से कराना चाहिए और क्या एबनॉर्मलिटी उसके अंदर हो सकती हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, या फिर नॉर्मल जो कॉमन बीमारियां हैं उनके बारे में जानना, उनसे कैसे बचा जा सकता है, या एक बेसिक लेवल पे अपनी ट्रीटमेंट खुद थोड़े हद तक करी जा सकती है। ऑब्वियसली अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन एक लेवल तक हम लोग खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकें, एक बेसिक मेडिकल नॉलेज के साथ अपना ट्रीटमेंट एक लेवल तक कर सके, वो उस पर्पस है इसका। मिशन निरोग का सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी वो है हीट स्ट्रोक के बारे में। अब आपको सब लोगों को देखा है कि इतना जो रिकॉर्ड टूटता जा रहा है रोज़ रोज़, इतनी हीट वेव की वजह से आप देख रहे हैं कि 122 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। कभी दिल्ली में 72 ईयर्स में सबसे हॉटेस्ट डे है, अप्रैल रहा है। इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसके बॉडी पे भी बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्या थोड़ा सा बेसिक जो है ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं अनटिल वी रीच द इमरजेंसी केयर। तो एज अ लेमैन हम लोग क्या ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और उसके बारे में नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जो बीमारी ज़्यादा सीवियर है या कौन सी कम सीवियर है, कौन सी हम मैनेज कर सकते हैं। तो हीट वेव के साथ क्या क्या बीमारियाँ जुड़ी हो सकती हैं, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, हीट एग्जॉशन हो सकता है और हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं और उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन से इसमें ज़्यादा ख़तरनाक है और कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको हीट क्रैम्प्स के बारे में। तो हीट क्रैम्प्स क्या है, बेसिकली आपके जो मांसपेशियाँ होती हैं या मसल्स होती हैं उसके अंदर क्रैम्प्स होते हैं। तो क्रैम्प्स जो होते हैं किस वजह से हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, जिसको कि आप आम भाषा में कह सकते हो पानी की कमी है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो गए हैं बॉडी से। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को आप समझ सकते हो, कह सकते हो सॉल्ट की कमी हो गई एक तरीके से शरीर के अंदर। तो ये क्यों होता है, हीट क्रैम्प्स क्यों होते हैं? जो हीट क्रैम्प्स होते हैं वो ज़्यादातर लोगों में होते हैं जो बहुत इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं इस टेम्परेचर पे। ऑलरेडी इतना ज़्यादा हीट है और वहाँ पे भी जब कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं तो उन लोगों में ये देखा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, आपको क्रैम्प्स होंगे, पेन फील होगी, कुछ जर्की मूवमेंट्स फील होंगे या स्वेटिंग होगी, फीवर होगा, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसके साथ कैसे डील किया जाए?
इन केसेस में यूजुअली जो पर्सन है जिसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं उसको रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा, और उसके जो फ्लूइड्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो गया, यानी कि पानी की और नमक की जो कमी हो गई है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो पानी की और नमक की कमी कैसे पूरी होगी? आप इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन ले सकते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं आप वो भी ले सकते हैं, और नॉर्मल जो आप हमारी इंडियन चीज़ें हैं जैसे छाछ है आप वो ले सकते हैं, नींबू पानी है वो ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हर जगह अवेलेबल भी होती हैं। सो इन चीज़ों से ये रिलीफ हो जाते हैं सिम्टम्स ज़्यादातर। इन केस नहीं रिलीव होते हैं तब तो आपको फिर इमरजेंसी मेडिकल केयर लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है हीट एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब होता है कि इसमें जो पर्सन होता है उसको हाई टेम्परेचर में डिहाइड्रेशन होता है और उसको बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन हो गया, फिट्स भी हो सकते हैं, फैटीग होना मतलब थक जाना, चक्कर आना, फेंटिंग होना, सर दुखना, पेट में दुखना, मांसपेशियों में दुखना, और उल्टी जैसा लगना जिसको हम नोजिया कहते हैं मेडिकल भाषा में, और डायरिया बोलते हैं जिसको आप लूज मोशंस भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इसमें हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और यूजुअली बीपी भी जो है लो चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करें? सबसे पहले तो आप कोई भी पर्सन जिसको ये हो रहा है उसको एक जिस एनवायरनमेंट में, वहाँ से एक ठंडे एनवायरनमेंट में लेके जाएं, थोड़ा उसको फ़ैन करें, हवा करें या पंखा चलाएं, एयर कंडीशन रूम में उसको रखें और उसको फ्लूइड्स देना शुरू करें ताकि उसका जो फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट का यानी कि पानी का और नमक का जो कमी हो रही है वो पूरी हो सके। मैं आपको पहले भी बताई है क्या क्या फ्लूइड्स आप लोग ले सकते हैं। और कोई भी अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहने हैं, कुछ है ऐसा एक्स्ट्रा कपड़े हैं, स्कार्फ है, कुछ है, वो तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको जैसे हम बोलते हैं गीले पानी की पट्टी जो है वो पट्टियाँ आप कर सकते हैं उसको ठंडा करने के लिए। और अगर उस 10-15 मिनट में भी ये उस पर्सन जो है उससे रिकवर नहीं करता है तो उस केसेस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो पहले मैंने आपको बताया है हीट क्रैम्प्स के बारे में, हीट क्रैम्प्स कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है। हीट एग्जॉशन जो है उससे थोड़ी और सीरियस कंडीशन है, और हीट स्ट्रोक और भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और ज़्यादा मेडिकली इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों जो हीट एग्जॉशन आपको हो रहा है वो हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। अब हीट स्ट्रोक के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है एक्चुअली, उसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 104 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट। एक्सट्रीम हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। उसमें पर्सन को डिहाइड्रेशन भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं पानी की कमी। इस कंडीशन में सबसे कॉमन क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? फेंटिंग होता है, हेडेक हो सकता है, थ्रॉबिंग हेडेक जिसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सर फटने को हो रहा है इस तरीके से, या डिजीनेस होना, या फिर नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लगना, और फास्ट ब्रीदिंग करता है बंदे की, सांसें चढ़ने लगती हैं ऐसे कह सकते हो, डिसोरिएंटेशन हो जाना मतलब, और फिट्स भी हो सकते हैं, और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अनकॉन्शियस मतलब सुध बुध जो उसकी खो जाती है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो इस केस में तो इमरजेंसी मेडिकल केयर बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में आप वेट ना करें। अगर टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ गया है तो आप तुरंत मेडिकल केयर लीजिए। और बाय द टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसको स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग जो बोलते हैं, गीले पानी की, ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाना। कहाँ लगा सकते हैं? नेक में लगा सकते हैं, आर्म्स में लगा सकते हैं, एब्डोमेन पे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल आप कर सकते हैं जब तक कि इमरजेंसी मेडिकल केयर आपको ना मिले। तो ये हीट स्ट्रोक के लिए हम ये सब कर सकते हैं। फ्लूइड्स, अब उससे बचने के लिए क्या करें, ये तो मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी हैं। अदरवाइज़ अभी आपको कुछ ऐसा हुआ नहीं है बट लेकिन आप प्रिवेंशन लेना चाहते हैं, पहले से ही इस हीट वेव से बचना चाहते हैं, तो पहली चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें। फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड्स जैसे आप लेते हैं, नॉर्मल पानी हो गया, उसके अलावा नींबू पानी हो गया। आई नो नींबू अब बहुत महंगे हो गए हैं बट एनीवेज़, उसके अलावा कोई भी फ्लूइड हो गए जैसे छाछ हो गया, लस्सी हो गई, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। तो
और फ्लूइड्स लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको गर्मी प्यास लग रही है तो ही आप पानी पी रहे हैं। इस टेम्परेचर में ये रिकमेंड किया जाता है कि आप वैसे ही अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। प्यास नहीं भी लग रही है तब भी थोड़े थोड़े टाइम में पानी पीते रहें ताकि आपका हाइड्रेशन स्टेटस ठीक रहे। दूसरा जो है, इस गर्मी के टाइम में आप हल्के रंग के लाइट कॉटन के कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट वैसा ना पहने और मोटे कपड़े ना पहने ताकि गर्मी से बचा जा सके। और आप अपना हेड किसी स्कार्फ से या कवर कर सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं चाहें तो। और अपने साथ हमेशा ही कोशिश करिए कि एक वाटर बॉटल रखें। वाटर बॉटल रखेंगे ताकि आप बार बार उससे पानी पी सकें और आपको डिहाइड्रेशन ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको हीट स्ट्रोक के बारे में, हीट क्रैम्प्स के बारे में, हीट एग्जॉशन के बारे में आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कौन सी क्या चीज़ है, और बेसिक प्रिवेंशन किया जा सकता है। बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट घर पे शुरू करी जा सकती है जब तक कि वो एक सीवियर कंडीशन नहीं है, तो उस लेवल तक आप खुद भी घर पे मैनेज कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, निरोगी भव एंड मिशन निरोग से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।